स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो सवाल कवर करेंगे आपकी 11 केमिस्ट्री की बुक है, पेज नंबर 22 पे आप देखेंगे आपके पास ये सवाल होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से जिसका ताल्लुक है। तो इस सवाल को आज हमने सॉल्व करना है। इससे पहले की वीडियो में हमने मास मास रिलेशनशिप के सवाल को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप 11 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो मेरी वीडियोस की बनी हुई है उसमें आप जाकर देख सकते हैं मास मास रिलेशनशिप, और मैं उसकी लिंक भी यहाँ पर नीचे दे देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के सवालात को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सवाल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाय कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, और इस तरह के सवालात में देखें हमें इक्वेशन हमेशा गिवन होती है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है CO2 का, और उसके लिए हमें CH4 जो है वो 20 ग्राम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखें कि जिस सवाल में आपके पास वैल्यू जो गिवन होती है वो ग्राम में हो और आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो इसीलिए हम इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप वाला सवाल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमें गिवन होती है सबसे पहले हमें नीचे वो लिखनी है। CH4 प्लस 2O2 और CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, हमने जो चीज़ें हमें गिवन है और जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है पता है, हमने उसके मास मालूम करने हैं। ठीक है, कि उसकी क्या मास है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास CH4 हमारे पास गिवन है 20 ग्राम है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें CH4 कितना है वो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि CH4 अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो C हमारे पास 12 के बराबर होता है, जो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, और H4 यानी H हमारे पास 4 मरतबा है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। H का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हम इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास C हो गया 12। ठीक है, और 12 को हम प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 से, क्योंकि H का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 12 प्लस 4 हमारे पास बन जाता है 16 ग्राम। तो इसका मतलब है हमारे पास CH4 इक्वेशन के मुताबिक जो गिवन है वो 16 ग्राम है। ठीक है, और CO2 हमें जो गिवन है 12 प्लस 32 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि O हमारे पास 2 हैं, तो हमने क्या करना है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 32 हो जाएगा। तो हमारे पास इस वक्त इसका जो मास है वो है 44 ग्राम। ठीक है, तो हमने कामयाबी से जो चीज़ हमें सवाल में गिवन थी और जो चीज़ हमसे पूछी गई है दोनों के मास हमने कैलकुलेट कर लिए कि हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक कितने हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें हमें बताया जा रहा है इक्वेशन के मुताबिक हमने सबसे पहले सवाल को सॉल्व करना होता है। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 16 ग्राम CH4 अगर हमारे पास मौजूद हो तो हमें जो CO2 मिलती है वो होती है 44 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 ग्राम मीथेन गिव्स CO2, यानी हमें 16 ग्राम CH4 से CO2 जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 44 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा ये हमने सबसे पहले करना होता है। तो 1 ग्राम CH4 से हमें कितना मिलेगा, अगर हमें 16 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहा है तो 1 ग्राम से हमें 44 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 1 ग्राम से कितना मिल रहा है। तो हमने 44 को 16 से क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो 1 ग्राम CH4 हमें जो CO2 दे रहा है वो है 44/16। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू बुक में दी गई है ना 20 ग्राम हमें दी गई है, तो इसको आपने क्या करना होगा, इस 44/16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि 20 ग्राम CH4 से आपको कितना CO2 मिल रहा है। 20 ग्राम CH4 हमें जो CO2 दे रहा है वो बराबर है 44/16 मल्टीप्लाई 20 के। ठीक है, तो ये बुक की जो वैल्यू होती है वो आपने यहाँ पर लाकर इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 55 ग्राम CO2 हमें मिल रही है। अगर हम
20 ग्राम CH4 को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये हमारा यहाँ तक का जो सवाल है बिल्कुल मास मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का दोनों का तरीका यहाँ तक सेम है, ठीक है। अगर ये मास मास रिलेशनशिप होता तो यहाँ पर पहुँचकर आपका आंसर आ जाता, आपको आगे सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमें पता है क्या करना है, हमें मालूम करनी है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें आगे एक स्टेप और करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे जिस चीज़ का हम वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम किस चीज़ का मालूम कर रहे हैं, CO2 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारे पास बराबर होगा किस चीज़ के, मास इन ग्राम। हमने उसके लिए मास लेना है इन ग्राम, ठीक है। और हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 नीचे लिखना है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। 22.4 से स्टूडेंट्स मैं इसलिए मल्टीप्लाई करने को कह रहा हूँ कि 1 मोल हमारे पास जो गैस होती है उससे हमें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम हमें मिलता है वो होता है 22.4। तो ये आपने हर सवाल में जब आपके पास ग्राम्स मालूम हो जाएंगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है आपने इसको यहाँ लगाना है, ठीक है। CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी वैल्यू आपने यहाँ लगानी है और आपने हर सवाल को 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उसके कितने वॉल्यूम आपके पास मौजूद हैं। और ये 22.4 जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, ये इसलिए हम लगाते हैं, इसकी मैं वजह बता चुका हूँ कि 1 मोल गैस जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होती है वो हमें जो वॉल्यूम देती है वो होती है 22.4, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें मालूम हो जाएगी अगर हम इसके मास इन ग्राम को, जो हमें यहाँ पर मिल गया है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 से, जो हमें CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है हम मालूम कर चुके हैं 44 ग्राम है, तो 44 से इसको मैं डिवाइड करूँगा और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, ठीक है। तो अगर इसको मैं 55 को 44 से डिवाइड करता हूँ और 22.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 मालूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारे पास बराबर होगा 28। और जब आपका वॉल्यूम मालूम होता है तो उसके साथ आप लिखते हैं dm³, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वॉल्यूम का कोई भी सवाल हो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का, उसको मालूम करने का यही तरीका है। और अगर आपको मास मास रिलेशनशिप का सवाल मिल जाए तो मास मास रिलेशनशिप का ये आधा जो तरीका है बिल्कुल मास मास रिलेशनशिप को भी इसी तरीके से मालूम करते हैं। आप मजीद मास मास रिलेशनशिप की वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। और ये सवाल आपका पेज नंबर 22 पे बुक में मौजूद है।